तनिष्क लाए हैं अपनों के लिए उपहारों का मौसम। अपने हीरे को गिफ्ट कीजिए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरो के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। विजिट तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर में के साथ इस बजट में सौतेला व्यवहार किया गया है। विशेष रूप से केवल केकड़ी वाला बजट ही कहला रहा है। केकड़ी के साथ थोड़ी बहुत यदि संभाल हुई है तो वो किशनगढ़ और मसूदा की हुई, लेकिन ये हश्र केवल इस साल नहीं हुआ। पिछले वर्ष जो अजमेर के बारे में घोषणाएं की थी उसमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। अजमेर में कहा था कि हम पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोलेंगे। अजमेर के लिए कहा था कि राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र शुरू करेंगे, ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। कहा था कि आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी का एकीकृत महाविद्यालय बनाएंगे, मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल बनाएंगे, विशेष योग्यजन आवासीय स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर बनाएंगे। लेकिन इनमें से एक भी चीज़ आज धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह का प्रांत के बजट में भी SC ST का 100 करोड़ इन्होंने रखा था। इस बार 500 करोड़ किया है, लेकिन उस 100 करोड़ में से एक पैसा खर्च नहीं हुआ। आपने पर्यटन के लिए 500 करोड़ रखा, उसको 1000 कर दिया, लेकिन 500 करोड़ में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। तो बजट केवल घोषणाओं का बजट है, तुगलकी बजट है, कभी पूरा न होने वाला बजट है। कारण कि 1.25 लाख करोड़ की घोषणाएं की हैं, जबकि रेवेन्यू के अंदर केवल आपने 13,000 रुपये का ही वृद्धि बताई है। पहले का भी रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पहले का पिछले वर्ष में भी केवल दिसंबर तक 63% हुआ था, और आज 116% कैसे हो जाएगा इसका पता नहीं। राजस्थान को कर्जे में डूब रहे हैं। राजस्थान पे 5.5 लाख करोड़ का कर्जा पूरा होने जा रहा है, जिसके आधार प्रत्येक परिवार पर 3.5 लाख रुपए का कर्जा होगा। बेरोजगार इससे परेशान है। इन्होंने घोषणा की 1 लाख हमने नौकरियां दी, 1 लाख में से केवल इन्होंने 39,000 दी हैं। 61,000 तो हमारे समय की नौकरियां हैं, और 1,78,000 की घोषणाएं 3 बजटों में की थी। उसे केवल यदि 39,000 दोगे तो इस साल जो नई 1 लाख कर रहे हो कब करोगे कोई पता ठिकाना नहीं है। एक बात ज़रूर कहूँगा कि अजमेर की सड़कें सारे प्रत्येक वार्ड 1 से लेकर के 80 तक सारा खुदा हुआ है, और न तो इनकी कोई अधिकारी सुनता है न कोई ठेकेदार सुनता है। लोग गिर रहे हैं। विशेष रूप से ये जो फाइसा का रोड है, इस पर तो 1-1 फीट तक के खड्डे हैं। रोज़ बुजुर्ग लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं गई। मैंने विधानसभा में मामला उठाया, आज कलेक्टर से भी बात करके आया हूँ कि इसको आप तुरंत ठीक कराओ, लेकिन आज कहीं कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती। MLA फंड के लिए हम देते हैं तो सुनवाई नहीं होती। तो इस तरह की हालत है कि कोई वन विभाग की बता देते हैं, कोई खातेदारी की बता देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अधिकारियों को काम नहीं करना, जनता को राहत न देना, इस प्रकार के सोच है। प्रशासन पंगु हो चुका है और किसी की कोई सुनवाई नहीं करता। बेलगाम इस समय प्रशासन है। भ्रष्टाचार आकंठ तक डूबा हुआ है। रोज़ इनकी रोज़ पकड़ रही है, कभी 2 पकड़ जाने, कभी 4। मेरे को 365 दिनों में ध्यान नहीं आता, कभी कोई खबर नहीं आती हो। इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त निरंकुश प्रशासन पे लाया मुख्यमंत्री अपने आप को भले ही कहें कि उन्होंने श्रेष्ठ बजट दिया है, लेकिन इनका भी हश्र वही होगा जो पिछले बजटों के कारण पिछले समय में इनके हुआ है। क्योंकि इन्होंने पिछले बजट में भी नंबर 1 मुख्यमंत्री कहते, एंटी कमंसी नहीं है, पिछले बजट में नंबर 1 कहलाते थे और 21 तक रह गए। तब तो मुझे लगता है तो 11 तक सिमट करके रह जाएंगे। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन यात्रा योजना चल रही है, जिसमें राजस्थान सरकार की अनुशंसा पर ही स्थान गिने जाते हैं। उसे कृष्णा सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट और हेरिटेज सर्किट 3 बने हुए हैं। उसे काफ़ी प्रदेश के मंदिर और स्थान हैं, लेकिन अजमेर का एक भी प्लेस उसमें नहीं जोड़ा गया है। मैंने विधानसभा में पूछा कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज स्मारक, दार्शन स्मारक और राज्यपाल जैसी चीज़ों का आपने क्यों नहीं जोड़ा, तो उसका कोई उत्तर नहीं दे पाए, जबकि पैसा इनके पास बचा हुआ है। केंद्र सरकार ने इनको 23,662 लाख रुपए दिए, उसमें से 11,161 लाख रुपए इनके पास पड़े हुए हैं। फिर भी अजमेर की योजना को लागू न करके अजमेर के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस मुद्दे को मैंने विधानसभा में भी उठाया। इसे कोई प्रोविज़न नहीं रखा, और बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई कि राजस्थान में 27% बेरोजगारी है।
जो कि देश भर का जो एवरेज है वो 6.7% है। और ग्रेजुएटों का तो हाल और बुरा है। राजस्थान के अंदर 22.5 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, जो 16.5 लाख तो पंजीकृत हैं और कुल 65 लाख बेरोजगार हैं। उसके विषय में बजट में कुछ भी नहीं है। महंगाई समाप्त हो, इसके लिए बजट में कुछ नहीं है। आपने बिजली के लिए जो बातें, सर्वाधिक महंगी बिजली राजस्थान में, सर्वाधिक वेट राजस्थान के अंदर है, इसके रहते हुए कैसे महंगाई कम हो सकती है? केवल मोदी सरकार को कोसना वह इनका श्रम है, जबकि आंकड़े ये कह रहे हैं कि बीजेपी के शासन में बीजेपी को 20,000 करोड़ का अनुदान मिला। वर्तमान कांग्रेस सरकार को 45,000 करोड़ का अनुदान मिला। फिर भी कह रहे हैं कि केंद्र जो है हमारे साथ जो अपने साथ जो व्यवहार कर रहा है वो सौतेला व्यवहार कर रहा है। यानी केवल अपनी कमियां छिपाने के लिए रीट का दबाव था, उसके साथ दुष्कर्म की घटनाएं और अपराधों में राजस्थान नंबर 1 था, उसे ध्यान हटाने के लिए इन्होंने इस प्रकार की लोकप्रियता घोषणाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, उनकी उन्होंने घोषणाएं